जय माँ काली के भक्तों, आप सभी के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद बना रहे, सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न रहे हैं। भक्तों, आज बताऊंगी आपको एक नए टॉपिक के बारे में कि क्या अम्मा काली या अम्मा दुर्गा की सवारी आने पर सभी लोगों का सिर घूमता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि किसी चौकी दरबार में, जगराते में या मंदिरों में भजन आरती होने पर भक्त अचानक से अपना सिर घुमाने लगते हैं गोलाई में। तो आप भी सोचते होंगे कि शायद माता की सवारी आ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नहीं, माँ की सवारी भी आती है तो भी भक्तों के सिर घूमते हैं। लेकिन यहाँ इसमें भेद है भक्तों। शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक, दोनों ही सिर घुमाती हैं भक्तों। और दोनों की ही अपनी अपनी पावर है। नकारात्मक शक्ति की भी अपनी उच्च क्षमता होती है, लोगों के काम बना देती हैं। और सकारात्मक जो शक्ति होती है वो तो काम बनाती ही है, आशीर्वाद देती ही है। लेकिन आप कैसे पहचानें इसे कि ये नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है। नकारात्मक शक्ति भक्तों आपके कार्य बहुत जल्दी बनाने लगती है। कभी कभी घर वालों को भी नहीं पता चलता कि वो सकारात्मक अम्मा काली की या अम्मा दुर्गा की शक्ति है या फिर कोई भेद है। और बन करके बैठा हुआ है, अम्मा काली बता रहा है अपने आप को या अम्मा दुर्गा बता रहा है। और अपने आप को यही कहकर पूजन करवाता है कि मैं अम्मा काली की सवारी हूँ, मैं अम्मा दुर्गा की सवारी हूँ। और भक्त नहीं जान पाते, परिवार वाले नहीं जान पाते कि ये क्या है। पहचानने का तरीका बहुत आसान है भक्तों। भूत प्रेत की नकारात्मक शक्ति भक्तों जागरण में, जगराते पर, मंदिर में सिर तो घुमाएंगे, लेकिन सिर्फ जो मंदिर का प्रेमिसेस है, एरिया बाहर का, वहीं तक सीमित होते हैं। कभी विग्रह मूर्ति के अंदर, जहाँ गर्भगृह होता है, उसके पास जाकर कभी खड़े नहीं होते भक्तों। वहाँ जाने की क्षमता नहीं होती है उनकी कि उनके पास चले जाएं, मूर्ति के पास, या उनका चरण छू लें उस समय जिस समय उनका सर घूम रहा होता है। तो वो दूर ही रहते हैं भक्तों। नकारात्मक शक्ति कभी भी परीक्षा नहीं लेती भक्तों। अम्मा काली का या अम्मा दुर्गा का कोई स्वप्न नहीं दिखाएगी। स्वप्न ऐसे भक्तों कि जैसे आप, जिनके ऊपर सवारी शक्ति आती है, वो स्वप्न जब देखते हैं, जब भी सकारात्मक शक्ति स्वप्न दिखाती है भक्तों, तो उसमें रंग भी पता चलता है। अम्मा काली का अगर है तो वो काला रंग या नीला रंग पता चलेगा। ओझल रहती है। शक्तियों का जो भी स्वप्न दिखाती हैं वो ओझल तरीके से दिखाती हैं, पर इतना आपको बता देती हैं वो कि ये अम्मा दुर्गा की का स्वप्न है या अम्मा काली का स्वप्न है, या किसका चित्रण है, या किसका, कौन सी माता है ये। सकारात्मक शक्ति हमेशा ही करती है, नकारात्मक शक्ति कोई स्वप्न नहीं दिखाती भक्तों। और जब भी घर वालों के सामने आएंगी, प्रकट होंगी, तो आपसे हमेशा भोग प्रसाद की मांग करेंगी कि ये चढ़ाओ, प्रसाद नहीं चढ़ाया, ये चढ़ाया नहीं आपने, ये मुझे नहीं खिलाया, ये कार्य करो, ये मेरे लिए लेकर के आओ। ये हमेशा मांग करेंगी भक्तों से। और जो भी घर वाले हैं उन्हें परेशान करेंगी। और घर वाले जो है पूछते रहते हैं, उन्हें परेशान होते रहते हैं, वो जान नहीं पाते कि ये माँ की सवारी है या क्या है। बजरंगबली की पूजा से बहुत दूर भागती हैं भक्तों। कभी भी आप ले जाएंगे, पैर छुआएंगे, वहाँ नहीं जाएंगी, दूर भागेंगी नकारात्मक शक्ति जो भी होगी। और सिर घुमाने की बात आई भक्तों, तो सिर घूमता है सकारात्मक में भी और नकारात्मक में भी। जहाँ भी ईश्वर का नाम होता है भक्तों, भजन किया जा रहा है, आरती की जा रही है, तो छुप कर नहीं बैठ सकती है नकारात्मक शक्ति। प्रकट तो होना ही है, क्योंकि जहाँ दैवीय शक्ति की बात आती है वहाँ ये चुपचाप बैठकर नहीं रह सकते, सिर घूमना ही है, या अपना जो भी भेद है इनका वो बाहर प्रकट हो जाता है, आ जाता है। और नेगेटिव शक्तियाँ हैं या फिर पॉजिटिव शक्तियाँ हैं जो भी भक्तों, वो इंद्रियों पर ही वास करती हैं। सकारात्मक शक्तियाँ हमेशा आँखों से प्रवेश लेती हैं भक्तों। आंसू आना, उबासी आना होता है, और धीरे धीरे फिर उनका सर घूमता है। लेकिन नकारात्मक में भक्तों देखते देखते आप देखेंगे आरती हो रहा है, कुछ भी, थोड़ी देर बाद अचानक से सर घूमने लगा, बहुत तेज बाल भी घूमने लगते हैं उनके। ये छोटी सी जानकारी थी मेरी तरफ से। नकारात्मक शक्ति भक्तों बहुत जल्दी आपका काम बनाने लगती है। आप सोचेंगे मन में या कुछ भी एक बार कहेंगे और काम आपका बन जाएगा। लेकिन सकारात्मक शक्ति में भक्तों आपको विनती करनी पड़ती है, पूजा पाठ करना पड़ता है, अर्जी अरदास लगानी पड़ती है, तब जाकर ईश्वर सुनते हैं भक्तों की। जय मां काली की भक्तों, धन्यवाद भक्तों।